अस्सलाम वालेकुम जी। आज हो गई है 1 अप्रैल और कल होगी 2 अप्रैल। कल आई थिंक सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप याद करें या व्लॉग्स मेरे और पिछले प्रोग्राम्स देखें तो मिड 2022 यानी कि अप्रैल में जो इंसाना PMLN की हुकूमत बनती है और जुलाई अगस्त में मैंने जो इंसाना ये कंफर्म बता दिया था कि इलेक्शन जो है, जो अगला जनरल इलेक्शन है वो 2024 में होगा और मार्च अप्रैल में होगा। तो मार्च की जगह वो खींच के जो है ना फरवरी में ले गए, यानी कि 1 महीने का फर्क पड़ गया। और मैंने ये भी आपको बताया था और प्रोग्राम में रिपीटेडली बताया था, ऐसा नहीं था कि एक दफा मुंह से निकल गया तो वो मैं बताऊं, रिपीटेडली बताया था कि सेनेट का इलेक्शन भी जो है ना वो थोड़ा सा लेट होगा, इसलिए कि ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है और ये चीज बता दी गई थी। लेकिन उसके अंदर जो कुछ साजिशें हुई, जिस तरीके से हुई, उसको हमें समझना होगा। यानी कि IMF का जो भी एक चक्कर चल रहा था, उस सर्कल को निकालने के लिए जो आप कह लें कि एडवाइजेज मिल रही थी, उसमें यह था कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए जो कुछ किया जाएगा। उसके अंदर देखिए आप क्या हुआ। जरदारी साहब, एस्टेब्लिशमेंट और चाचू हमारे, ये सब एक पेज पर थे और मिलकर काम कर रहे थे। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया तो पीपल्स पार्टी ने चीखें मारनी शुरू की, शोर मचाना शुरू किया कि आइन टूट जाएगा, कानून टूट जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, पार्लियामानी निजाम तबाह होकर रह जाएगा, इलेक्शन टाइम पे होगा। लेकिन इलेक्शन को लेट होना था। इलेक्शन को में फिर क्या हुआ कि उन्होंने असम्बली जो थी वो टाइम पर तोड़ दी और इंटरिम गवर्नमेंट को इतनी बड़ी जगह दे दी। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ होना था हुआ और फिर हम देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी भी हुई, सब कुछ हुआ। पुरसुकून चाचू नजर आते हैं, पुरसुकून हमें पीपल्स पार्टी नजर आती है, पुरसुकून बिलावल नजर आता है। तो मैंने उस वक्त में ये बात बताई थी कि जो कुछ साजिश चल रही है, यानी कि स्टार्टिंग से जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट आती है, बल्कि इससे पहले से ये बात बताई थी। वो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने सोर्स की बात कर रहा हूं कि मैं तो सिर्फ बयान कर रहा था, मेरा सोर्स इतना तगड़ा कि बिलावल को जो है ना फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाएगा और जरदारी साहब जो है ना वो सदर होंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चाचू होंगे। तो ये साजिश तैयार की गई है। जबकि दूसरी जानिब ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम नवाज शरीफ जो है ना PM ऑफिस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ होंगी। जबकि एक बात यही कही जा रही थी कि चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ होंगे। ये प्लान बी था। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने सिर्फ ये चीज समझ में आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीछे हो गए, कहने लगे जब 8 फरवरी का इलेक्शन टोटली रिग्ड हुआ, जीते हुए PMLN के जो बंदे थे उनको हरा दिया गया और जो कुछ हारे हुए थे उनको जिता दिया गया। यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो देखते हैं वो हमारे आंखों के सामने है। अगर हम अपने आंखों पे पर्दा डाल लें और आंखें बंद करके धमाले डालें तो हमें फिर सियासी सूझबूझ इसका मतलब है नहीं। लेकिन पूरा का पूरा KP रिग किया गया, पूरा का पूरा सिंध रिग किया गया और हम वहां पे खामोश नजर आते हैं। जबकि PMLN के ऊपर जिस तरीके से जर्ब लगाई गई वो हमारे सामने है। सिर्फ एक तरह से नहीं, पब्लिकली भी हमें यह नजर आता है कि पब्लिक के अंदर इतना डिमोरलाइज कर दिया गया PMLN को, इतना डिफेंसिव कर दिया गया कि PMLN का बेड़ा गर्क होकर रह गया। यानी कि जहां पर आप कह लें 100 बंदा बैठा हुआ है तो 10 भी PMLN का नजर नहीं आता था। अगर वो अंदर से जो है ना बोलने वाला भी है ना तो वो बिल्कुल खामोश कर दिया गया था। इतना ज्यादा प्लान किया गया। अगर हम ये कहें कि इमरान खान को दबाया जा रहा था तो दबाया नहीं जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इमरान खान को दबा के ये सब कुछ कर रहे थे। इमरान खान को मजलूम बनाया गया और मजलूम के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी होती है, हक के साथ नहीं खड़ी होती, मजलूम के साथ खड़ी होती है। और जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान दिया करते थे तो शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे मुंह से फिर गलत अल्फाज निकलते, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कसम खाई हुई थी कि मैं इसकी साख ही नहीं रहने दूंगा। अगर इस जो कशमकश थी इसके अंदर PMLN अपनी जगह पर स्टैंड लिए रखती
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 से भी ऊपर जो है ना अक्सरियत लेकर आते। मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल छाई हुई थी, लेकिन जो कुछ हुआ, जरदारी साहब, स्टैब्लिशमेंट, और स्टैब्लिशमेंट हम उसको नहीं कहेंगे कि जो इस वक्त में पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है, हम स्टैब्लिशमेंट उसी को कहेंगे जिसका सियासत के अंदर रोल है, जो कारोबार पर नजर रखे हुए हैं, जो माली मफादात चाहते हैं, उन्हीं को हम स्टैब्लिशमेंट कहेंगे। क्योंकि एक एक जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम करता है, वो मातहत होता है, लेकिन इस वक्त में हम देख रहे हैं कोई हमें पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम अब हमारा सियासत में ताल्लुक कोई नहीं होगा, उनका सियासत के अलावा कोई ताल्लुक ही नहीं नजर आ रहा। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। जिनका काम नहीं है कि वो मीशत के बारे में कोई सोचे समझे, उनका काम है कि अपने डिपार्टमेंट के ऊपर तवज्जो दें, वो मीशत की फिक्र कर रहे हैं और चाचू को आगे लगाया हुआ है। चाचू साहब बाहर जाके सलूटे मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? तो इस चीज से क्या मोराल आपने पहुंचाया? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो अगर खुदा ना खास्ता बेहतरी हो जाती है तो सब कहेंगे कि हम थे, ये सब कुछ जो संभाला हमने। पीपल्स पार्टी का किरदार 16 महीने के अंदर देखें कि 16 महीने एंजॉय करती रही, पीएमएलएन को जलीलो ख्वार करती रही और सारा बोझ पीएमएलएन ने उठाया और आखिर में जूतियां मार रही थी। कैसे बिलावल जो है ना मुनाफकत की बयानबाजियां कर रहा था और जरदारी साहब गुन्ने बन के जनाब बैठे हुए थे, और उनके साथ जो थे कमर जोड़ के जो चल रहे थे वो हमारे चाचू थे। अब ये बातें जो मैं कर रहा हूं वो अपनी जगह पे नजर आ रही हैं। इस वक्त में अगर आप देखें तो क्या मरियम नवाज शरीफ जो पंजाब की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या 80% वो लोग इस वक्त में फ्रंट पर मौजूद नहीं है वसूलियां करने वालों में, जिनका ताल्लुक ही पीएमएलएन से नहीं है? पीएमएलएन को किस तरीके से कहा गया है कि आपने इस तरफ नहीं जाना, कारकुन को और लीडरशिप को किस तरीके से दूर किया गया, जबकि मरियम नवाज वो है कि जिसने 7 और 8 फरवरी 2024 की रात को मुझे रीट्वीट किया। क्यों किया? इसलिए कि वो कनेक्टेड थी और मुझे नहीं कर रही थी, बेशुमार लोगों को कर रही थी। जहां से कोई अच्छी ट्वीट आती थी वो रीट्वीट कर दी। लेकिन इस वक्त में क्या हुआ है मामला? जितने काम करने वाले कारकुनान थे, हम तो चलो यूरोप में बैठे हुए हैं, हम तो दूर हैं, लेकिन जो कारकुनान है उनको कहा गया, ऑर्डर दिया गया कि इनको नजदीक नहीं आने देना, नहीं आने दिया गया। अब वो काम कर रही हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही हैं, जो जो ऐसे फेसेस उनके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं जो कभी नजर नहीं आए थे उनकी टीम उनसे दूर कर दी गई। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो न्यूज बना रही हैं और एक मीडिया का सेल उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नजर आ रहा है कि जब फाइट होगी तो वो लोग नहीं होंगे, वो तो एक अपनी तनख्वाही लेके साइड पे हो चुके होंगे। ये क्या हो रहा है इस वक्त में? तो मेरी जो बात है वो अधूरी है, लेकिन हर तरफ से मैं आपको बता रहा हूं कि जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जो मैंने बार बार कही, जब उनसे लंदन में थे और वो राब्ते कर रहे थे कि मेरा भाई चाहिए वो ले लो, पार्टी चाहिए वो ले लो, फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डालना। इस वक्त में आप देख लें, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं तो मरियम के साथ नजर आ रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, अवाम से राब्ता कर रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं। हालांकि मैं बार बार एक बात कर रहा हूं जो पूरे मीडिया पे कोई नहीं कर रहा, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत सेहत का मामला कोई अच्छा नहीं है। वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनके 100 मसाइल हैं मेडिकल के, लेकिन इसके बावजूद वो अवाम के अंदर मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रेसिव सियासत नहीं कर सकते, वो एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जो कर सकते हैं उनको किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके पीछे किया गया। तो ये हमारे सामने जो ना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इसके ऊपर हमें पूरी नजर रखनी होगी। प्लस मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से तसद्दुक हुसैन जिलानी और मतीउल्लाह जान, असद तूर, अगर हसनात मलिक सब को देखें तो ये उस जगह से हट गए हैं जहां पे ये हमेशा जद्दोजहद कर रहे थे। आज उनके गाने गा रहे हैं जिनके हमेशा इन्होंने मुखालफतें की थी। क्यों ऐसा किया? क्यों इतना बड़ा प्रेशर है? लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहीं पे अपनी जगह पे डटा हुआ है। कहा ना वजीर आजम नहीं बनने देना, तो ना बनने, कोई मसला नहीं। सीपैक जिस तरीके से चल रहा है, क्या ये स्पीड है? एक रुकावट आई है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर देखें, उसमें रुकावट आने नहीं दी जाती थी, जोशो खरोश नजर आता था। वो जोशो खरोश तो नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा
अजीब सा है। तो दुआ ये है कि बेहतरी का मामला बैठे, कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी तवक्को की जा रही है। बहुत सारे राज हैं जो बहुत सारों के सीने में है, और उनका मैं समझता हूँ कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि अगर उसको निकालूं तो उसका कोई फायदा हो या नुकसान हो। नुकसान ही हो सकता है ज़ात को, लेकिन बहुत सारे लोगों को बोल देना चाहिए सच। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।